सर जय हिंद। लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद। थैंक यू सर, आपने समय दिया। पहलगाम हमले के बाद सर पूरे देश में बदले की मांग उठ रही है और प्रधानमंत्री मोदी हों, रक्षा मंत्री हों, दोनों के जो वक्तव्य पिछले 2 दिनों में आए हैं उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि भारत एक बड़ा कदम जो है अब उठाने जा रहा है, क्योंकि पानी जो है वो सर के ऊपर से निकल चुका है। पाकिस्तान ने रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है। इसी बीच रावलपिंडी से खबरें आ रही है कि वहां पर भी सेना की और उनके विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री की मीटिंग्स हो रही हैं। तो सर, जो सबसे अहम सवाल जो इस वक्त पूरा देश जानना चाहता है कि क्या ये दोनों देश एक और जंग की तरफ बढ़ रहे हैं सर? राजेश जी, शुक्रिया पहले मुझे आप अपने YouTube चैनल पे बुलाने के लिए। दूसरा, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो पहलगाम टेरर अटैक है, ये सिर्फ टूरिस्ट के ऊपर में अटैक नहीं था, ये भारत के स्वाभिमान के ऊपर में था। और जैसा प्रधानमंत्री ने कहा, ये भारत की आत्मा के ऊपर में अटैक था। ऐसे पहले भी बहुत अटैक हो चुके हुए हैं और मैं इस पहलगाम टेरर अटैक को पुलवामा से भी ज्यादा सीरियस मानता हूं, क्योंकि यहां पर निहत्थे लोगों को चुन चुन के मारा। और अगर मैं कहूंगा रिलीजियस टेररिज्म का असली नाम जो है, कि जिसको बोलते हैं टेररिज्म हैज नो रिलीजन, बट यहां पर दिखा दिया कि टेररिज्म हैज रिलीजन, कि उनको पूछ पूछ के कि आप हिंदू हैं और उनके वस्त्र उतार के और फिर उनको मारा, और किस मर्मर तरीके से मारा। तो इससे जाहिर है कि पूरा देश आक्रोश में है, रोष में है, और बदले की भावना इस हमारे सभी के बीच में कि हम बदला लो, बदला लो। और कल सीसीएस की जो मीटिंग हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री का एक जो कंपोजर है आप देख सकते हैं, मेरे ख्याल में तो इतने उनके तेवर दिख रहे थे कि आज उन्होंने जब बिहार की एक रैली की है, उसके बीच में बड़े कड़े शब्दों के साथ में कह दिया है कि हम बदला लेंगे, और हम सिर्फ जिन्होंने इसको अंजाम दिया है उनको नहीं, बल्कि उनके आकाओं, यानी कि आकाओं तो डायरेक्ट कहने का मतलब है, आका तो पाकिस्तान है और आईएसआई है, तो इनको भी हम बख्शेंगे नहीं और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो आपका जो सवाल है मेरे साथ में, वो ये कि क्या हम जंग की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। मैं ये कहूंगा कि ऐसी जो चीजें होती हैं वो रिस्पांस नेशनल लेवल पे इमोशंस के ऊपर में ही सिर्फ नहीं दिए जाते। इमोशंस होती हैं, लेकिन देश को एक मल्टी डिसिप्लिनरी, मल्टी प्रोंग्ड एक स्ट्रेटजी बना के सारी रेपरकशंस को देख के फिर रिस्पांस बनाया जाता है। और वो रिस्पांस होता है वो डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री रिस्पांस। उसमें हर पहलू को इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा सीसीएस की मीटिंग कल के बाद, तो हमने जो डिप्लोमेटिक रिस्पांस भी दे दिया और साथ में छोटी टुकड़ी के बीच में इकोनॉमिक रिस्पांस भी दे दिया। अगर मैं उसमें एलोबरेट करना नहीं चाहता डिप्लोमेटिक में कि हमने वीजा रद्द कर दिए, हमने एम्बेसी कम कर दिया, हमने अटारी बंद कर दिया, लेकिन IWT जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको सस्पेंड करने से हमने पाकिस्तान के ऊपर में इकोनॉमिक चोट, इकोनॉमिक मारी है। तो आप इसको अगर मिलिट्री वेपन समझे तो वाटर एज वेपन भी इस्तेमाल किया है, जिससे पाकिस्तान ऑलरेडी जो बदहाली पे है, तो उसमें पानी नहीं होगा नदियों में, वहां पर पैदाइश कम हो जाएगी, उसके बाद में ग्राउंड वाटर चार्जिंग कम हो जाएगी, सलाइन एरियाज हो जाएंगे, उनके जो पावर प्लांट्स हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स हैं, वो भी उनके बंद हो जाएंगे। तो ये एक शुरुआत है और इसका इफेक्ट इमीडिएट नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में होगा, क्योंकि पानी तो एकदम नहीं रोका जा सकता, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। लेकिन
शुरुआत की जो चाचा नेहरू जी ने गलती से कर दिया था और हिम्मत नहीं की किसी ने इसको सस्पेंड करने की, आज ये अच्छी शुरुआत है। तो मैं बधाई देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं, वो कर भी दिखाया है। और अगर उन्होंने कहा है स्ट्रांग एक्शन होगी तो वो स्ट्रांग एक्शन होगी। मैं आपको दो चीजें, क्योंकि आपके अभी डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर मैं आ रहा हूं, इसके ऊपर में पहला कि the possibility of an all-out war is remote. Okay. I would not say there will be a possibility of a all-out war. लेकिन जो भी हम रिस्पांस लेंगे वो दो तरीके के होंगे। जो पहला रिस्पांस हमने वो लिया है, और इकोनॉमिक हम रिस्पांस, इसको पाकिस्तान को हम आइसोलेट करेंगे डिप्लोमेटिकली और उनको इकोनॉमिकली वीक करेंगे। साथ में हम पाकिस्तान को कॉवर्ट तरीके से मारेंगे। वो ऑलरेडी पाकिस्तान इकोनॉमिकली मरा हुआ है। उसके वेस्टर्न फ्रंट में बलूचिस्तान वाले पाकिस्तान आर्मी को चुन चुन के मार रहे हैं। खैबर पख्तूनवा के बीच में वो लोग मार रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ में तालिबान, इनके रिश्ते अच्छे नहीं, वो भी इनको मार रहे हैं। तो ऑल इन ऑल देखा जाए तो पाकिस्तान की हालत बहुत पतली है। और इस वक्त उनको ये शायद उनकी स्ट्रेटेजी रही होगी कि ये जो है ना, डेस्परेशन हो गई है इन सब फैक्टर्स के कारण, जो मैंने आपको बोला है। सो डेस्परेशन लीडिंग टू डाइवर्जन। सो दिस इज ए डाइवर्जन। जो ये पहलगाम वाला हुआ है, ये डाइवर्जन हुआ है। तो दो चीजें होंगी, अभी मैं आपको बोल दूं। सबसे पहला तो लिमिटेड रिस्पांस जो इमीडिएट होगा शॉर्ट टर्म के बीच में, वो ऑलरेडी शुरू भी हो गया हुआ है। आप हमारे एलओसी सेक्टर के बीच में फायरिंग शुरू हो गई हुई है, मोटर फायर एक्सचेंज शुरू हो गए हुए हैं। मैंने कल ही रेकमेंड कर दिया था सीसीएस मीटिंग से पहले कि हमको पीओजेके हमारा हिस्सा है, उसके पाकिस्तान बैठा हुआ है। तो जितनी हमारी जो चुन चुन के पोस्टें हैं जो हम उनको उन पे एडवांटेज करना चाहते हैं, उनको उड़ा दिया जाए। और जो हमारे जो लॉन्च पैड हैं इनके, उनको जल्दी से जल्दी स्ट्राइक किया जाए, नहीं तो पाकिस्तान खाली कर देगा। तो ये तो इमीडिएट एक्शन होनी है, और जो कि इसमें कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी जो एक्शन होनी है हमारी, जो कि डिपेंड करेगा, जगह भी हमारी चूजिंग की होगी और हथियार भी हमारे चूजिंग का होगा और टाइम भी हमारे चूजिंग का होगा। और वो जैसे बालाकोट में हुआ था, इस बार मैंने रिकमेंड किया था, कल भी रिकमेंड किया था कि एक नहीं मल्टीपल स्ट्राइक करनी पड़ेगी हमको, ताकि पाकिस्तान को एक कड़ा मैसेज जाए और दोबारा से वो ना करे। क्योंकि हम तैयार हैं, हमें ये रिस्पांस लेने से पहले। आपको पता है बालाकोट में भी उनके F-16 आ गए हुए थे। तो ये चीज हमने करनी है, और यही दो रिस्पांस मुझे लगते हैं। फिर जैसी सिचुएशन बढ़ेगी वो मैं आगे की इतनी ज्यादा विजन नहीं रखता हूं, लेकिन ये तो करना ही है और करेंगे। जी, अब दो पॉइंट मेरे लिए समझना अब आपसे जरूरी है, छोटा छोटा, जिनका जवाब मैं चाहूंगा। एक तो जनरल मुनीर की भूमिका यहाँ पर बहुत संदिग्ध है, उसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि ये जो हुआ है अटैक, ये जनरल मुल्ला मुनीर की सोच की पैदाइश है। और इससे पहले जब पुलवामा हुआ था तब यही जनरल मुनीर आईएसआई के चीफ भी हुआ करते थे। तो ये भी मांग उठ रही है कि बात सिर्फ सैनिकों तक नहीं होनी चाहिए, आंच जनरल मुनीर तक भी पहुंचनी चाहिए। सर राजेश जी, आपने बिल्कुल, यू हिट द नेल ऑन द हेड। आसिफ मुनीर जो है एक कट्टरपंथी है। उसकी पैदाइश और उसकी पलाइश दोनों एक कट्टरपंथी तंजीम के साथ में ही हुई है। जो मुशर्रफ ने अपने वक्त में किया था वो आज शायद यही कर रहा है। तो इसीलिए आपने देखा होगा 7 दिन पहले उसने जो भाषण दिया था, 2 नेशन थ्योरी का कहा था, उसने बोला था हिंदुओं को मारो क्योंकि हमारे धर्म के बीच में ये कहा है, और कश्मीर हमारी जो जगलर वेन है वो है, और हमें कश्मीरियों को आजादी दिलानी है। तो ये उसी की कड़ी में चलते हुए ये आज एक्शन हुई है। मैं इसके साथ में ये कहना चाहूंगा
कि हमें जो है लड़ना है पाकिस्तान के साथ में या हिट करना है तो पाकिस्तान आर्मी और सबसे पहले मुनीर जो आप बोल रहे हो उसको हिट करना पड़ेगा। और हिट करने का मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट उसको मारने की बात हो रही है, तो वी हैव टू टैकल दैट। और वो ही एक जिसने कि ये सारी चीज को अप किया है एंटी इन कश्मीर। तो जी साथ साथ में आप देख लीजिए कि हुआ क्या है कि मुनीर जी कहते हैं, उसके बाद में एक मुल्ला जी भी आवाज दे देते हैं तो 3 दिन के बाद में, और उसके 3 दिन के बाद में ये हो जाता है। जेडी वैंस आते हैं यहाँ पर जी और वो टाइम देख लीजिए मैसेज देने के लिए है। तो बगैर, और साथ में क्या है, अमरनाथ यात्रा आने वाली है तो उसको डीरेल करने के लिए। और कश्मीर में जो एक सीजन आया है, इसका जो टूरिस्ट सीजन आया है, वो हर साल में बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल 2 करोड़ 35 लाख टूरिस्ट आए थे वहां पर, खुशहाली आनी शुरू हुई थी। लोग जो कश्मीरी हैं वो लोग अपनी रोजी रोटी और भारत से इतने खुश हैं कि वो लोग पाकिस्तान को भूलना शुरू हो गए थे। तो शायद ये भी एक चालाकी थी कि क्यों, क्योंकि 370 के बाद में और ये होने के बाद में उन सभी का मन जो है बदली हो गया हुआ है। बिल्कुल वो सर। असली भारतवासी बन गए हुए हैं। तो शायद ये वो भी उस बौखलाहट के कारण भी ये काम किया है। बस सर एक आखिरी सवाल है, आई नो कि मैंने थोड़ा लंबा वक्त आपसे ले लिया है, लेकिन इसका जवाब मेरे लिए, मेरे दर्शकों के लिए जरूरी है। पहलगाम में इतने ज्यादा दर्शक आते हैं, इतने ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, घूमते हैं, वहां पर एंजॉय करते हैं, और लेकिन कहाँ हमसे चूक रह गई सर, कहाँ हमसे चूक हो गई कि हमें इस चीज का आभास नहीं हुआ कि जहां पर 200 300 400 लोग जमा हैं वहां पर आतंकी हमला भी हो सकता है सर। ठीक कहा आपने। मैं कहूंगा इसमें हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की भी चूक है और इसमें सिक्योरिटी चूक है और पुलिस की भी चूक है। क्योंकि ये वाला जो हमला हुआ है ये इसको अंजाम देने के लिए चुटकी में नहीं हुआ है, हफ्ता भर इसकी रेकी हुई है, प्री प्लानिंग हुई है। कंप्लीट जो इकोसिस्टम है इसका जो OGWs का और टेरर नेटवर्क का, उसको एक्टिवेट किया गया हुआ है। तो क्या ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी इंट फेलियर है कि जी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता ही नहीं लगा? और हमारी जो पुलिस, आप हमारी सिक्योरिटी ऑपरेटर्स देखो कि अगर इतने सालों से हम देख रहे हैं कि लोग खुशहाल हो रहे हैं, टूरिस्ट इतने ज्यादा आ रहे हैं, तो टूरिस्ट की जो प्रोटेक्शन के लिए जगह जगह के बीच में क्या हमको बंदोबस्त करना चाहिए, वो चीज नहीं किया। जहां पर ये स्ट्राइक हुआ है वहां पर मीलों दूर तक कोई पुलिस आउटपोस्ट तक नहीं थी। तो ये कैसा कि जब, ये तो मैं कहता हूं कंप्लीट सेंसिस थी ये सोच के कि कुछ नहीं होगा, अब सब शांति हो गई हुई है। तो आपने जो कहा है इंट फेलियर है, सिक्योरिटी की चूक है, कोऑर्डिनेशन ये ठीक नहीं रहा, और सोच नहीं रही, हम पढ़ नहीं पाए कि आसिफ मुनीर ने और मुल्ले ने क्या सोच की थी कि इसके बाद कुछ हो सकता है, हम सोते रह गए। जी सर, लेकिन चलिए अब हम जाग चुके हैं और ये एहसास दुश्मन को भी कराना जरूरी है कि अब शेर जो है नींद से जाग चुका है, और जरूरी है सर बदला लेना। लेकिन उम्मीद है कि जरूर कुछ ऐसा होगा जिससे पाकिस्तान की आने वाली 7 पुश्तें कम से कम याद रखें कि भारत के खिलाफ आंख उठाई तो ऐसा अंजाम भी हो सकता है। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा सर, आप आए, इस मुद्दे पर आपने बात रखी। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद।